सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चंस कराए थे वो 10.4 के क्वेश्चन 7 तक करा लिया था। आज हम लोग इसके आगे से शुरू करेंगे। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक फिगर है कुछ ऐसा। तो ये कुछ ऐसा फिगर हमको गिवन है। इसका मतलब मैंने बताया था कि अगर ये ऐसा मान के चलिए अगर दोनों में उसका एंगल का निशान बनाओ तो मतलब वो पूरा ही एंगल लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 60 डिग्री है तो मतलब कि एंगल ए जो है वो पूरा मतलब बी ए सी जो एक एंगल है वो पूरा 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, देखो हमको इसमें करना क्या है। प्रूव दैट सी एफ इज ग्रेटर देन ए एफ एंड सेकेंड पॉइंट डी सी इज ग्रेटर देन डी एफ। दो चीज हमको प्रूव करनी है इसमें। ठीक है, ये दोनों देखो प्रूव कैसे करोगे। सबसे पहले हम लोग चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, चीज़ों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो हमको लास्ट में मिलता है उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये छोटा बड़ा जो भी है या नहीं। ठीक, देखो ये एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एबीसी। हमको पता है तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ए बी सी तीनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो 180 डिग्री होते हैं। ए जो है हमारे पास 60 डिग्री है, बी जो है 65 डिग्री, सी हमको पता नहीं। एंगल सी कितना हमको मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 60 120 125। सी हमको कितना मिलेगा यहाँ से 55 डिग्री। ठीक है, सी जो हमको मिलता है वो 55 डिग्री मिलता है यहाँ से। अब देखो एक चीज मिली हमें, दूसरे वाले में आ जाओ। एक यहाँ पर एक और ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल बी ई सी। ठीक है, इन ट्रायंगल बी ई सी इसमें क्या कहना है इनका। यहाँ पर ये ट्रायंगल है बी ई सी, यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, अगेन फिर वही हम लोग करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। इसमें से जो तीन एंगल हैं बी ई सी प्लस ई सी बी प्लस ई बी सी, तीनों ही 180 डिग्री होते हैं। बी ई सी जो है हमारे पास 90 डिग्री है, ई सी बी कितना है वो हमको नहीं पता है, और ई बी सी जो है वो 65 डिग्री है। यहाँ तक हो गया, आगे आ जाओगे। ठीक है, आगे आ जाओगे तो ई सी बी हमको कितना मिलेगा 180 माइनस दोनों को ऐड कर दो 90 प्लस 60 155 डिग्री। तो ई सी बी कितना मिल जाएगा 25। ये 25 डिग्री है, ये पूरा जो है वो 55 डिग्री हमको मिला था। अगर इसमें से हम लोग 55 में से अगर 25 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको पता चलता है कि ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक,
प्रूफ हमको क्या करना था, प्रूफ हमको ये करना था कि सी एफ जो है वो ए एफ से ग्रेटर है। ठीक, देखो ये एंगल ए पर जो बाइसेक्टर है इसको दो इक्वल ये एंगल्स में डिवाइड करता है, तो मतलब ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, 60, 90 डिग्री, 90, 60, 55, 25, ये अगर 90 डिग्री हो जाएगा, हाँ तो ये 65 डिग्री है। ठीक है, और ये 90 डिग्री, 90 और 65, ये अगेन कितने हो जाएंगे 155, तो ये वाला एंगल हमको कितना मिलेगा 25, और ये वाला एंगल 30। प्रूफ करना है सी एफ इज ग्रेटर देन ए एफ। ए एफ अपोजिट 330, नहीं, हाँ ये है ना 60 डिग्री है, तो ये 25 डिग्री अगर इतना हो जाता है तो ये वाला एंगल हमको कितना मिल जाएगा 25, 35, ये वाला एंगल 35 डिग्री हो गया। अगर हम लोग दोनों को अलग अलग लिख दें, 60 डिग्री का पहले था जिसमें से ये 25 है और ये 35 है। ठीक है, तुमको बताना था, प्रूव करना था सी एफ इज ग्रेटर देन ए एफ, तो क्या होगा देखो, सी एफ के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है 35 डिग्री। ठीक है, सी एफ के ऑपोजिट में ऑपोजिट एंगल टू सी एफ इज ऑफ 35 डिग्री। ठीक है, वाई ऑपोजिट एंगल टू ए एफ। अब ए एफ के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो उसके ऑपोजिट एंगल जो है वो कितना डिग्री का है, ए एफ इज ऑफ 30 डिग्री, 35 डिग्री बड़ा है। ठीक है, ये तो इसके ऑपोजिट वाली लाइन जो कि बड़ी होगी, ठीक है, सी एफ, ए एफ के ऑपोजिट जो एंगल है वो 30 डिग्री, मतलब कि वो लाइन छोटी होगी। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि सी एफ जो है वो ग्रेटर है ए एफ से। पहला पॉइंट हमारा प्रूव हो गया है यहाँ से। आगे समझ में, इसको देख लो फिर नेक्स्ट पर आते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट करूंगी। सेकेंड पार्ट में हमारे पास फिर से एक फिगर है, ये फिगर है, ये एंगल 70 डिग्री का है, ये एंगल 40 डिग्री का है, ये एक दूसरे के इक्वल है, ये ए बी सी और ये डी। ठीक, हाँ सो प्रूफ क्या करना है, ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। ठीक, ए बी जो है वो सी डी के ग्रेटर है, ये हमको प्रूफ करना है। देखो क्या करोगे, सबसे पहले तो सबके एंगल पता होने चाहिए मैं। ठीक है, एंगल कैसे पता करोगे, ये 40 है, ये 70 है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, एंगल ए कितना होगा वही हमको निकालना है, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ एंगल बी प्लस सी विच इज 70 प्लस 40 110, ये हो गया। ठीक है, एंगल ए हमको कितना मिल जाएगी, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ 180 माइनस 110, एंगल ए कितना मिल जाएगा 70 डिग्री। ठीक है ना, हाँ ठीक,
एंगल ए हमको 70 डिग्री मिल जाता है। अब देखो ये 70 डिग्री है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी जो है वो ए सी के अगर बराबर है तो एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। तो अगर एंगल बी जो है वो 70 डिग्री है तो एंगल सी भी 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये 70 70 140 हो गए। 140 मतलब कि अगर हम लोग बी ए सी की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, कितना, देखो तीन एंगल यहाँ पे कौन कौन से हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी। ठीक, अगर इन तीनों को ऐड कर देते हो तो 180 डिग्री हो जाएंगे। ए बी सी जो है वो 70 डिग्री है, बी ए सी कितना है हमारे पास, वही हमको निकालना है, और ये भी 70 डिग्री हमको मिल गया था। तो बी ए सी कितना मिल जाएगा हमें, 180 माइनस 140, ये 40 डिग्री होगा। ठीक, हमने यहाँ पर एंगल ए जो निकाला था वो टोटल 70 डिग्री था, मतलब कि पूरा एंगल 70 डिग्री का है। अगर उसमें से ये मान लो 40 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। अंडरस्टूड है ये। ठीक, अब हमारे लिए बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी। ये जो एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, एक है ए सी बी, दूसरा है ए सी डी। ठीक है, लीनियर पेयर में वही 180 वाला लगा दोगे तो 180 में से 70 अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो मतलब कि 110 ये आ जाएगा। ठीक है, इतना सही है। अब देखो वो कंपेयर करने होंगे यहाँ पर एंगल, हमको प्रूव करना है कि ए बी जो है वो सी डी से बड़ा है। ठीक, ए बी, ए बी के ऑपोजिट जो एंगल है वो 70 डिग्री का है। एंगल ऑपोजिट टू ए बी 70 डिग्री। ठीक है, दूसरा कौन सा था, सी डी, एंगल ऑपोजिट टू सी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। फर्क साफ समझ गए होगे आगे। ठीक है, तो उसमें लिखने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, समझने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कॉपी में लिखोगे तो इसको सॉल्व करके लिख लेना, मतलब कि ये इसके बड़ा है इससे छोटा है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड पार्ट भी हो गया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान ही है, इसको देख लो। ठीक है, इसको देख लेना आराम से। हाँ, फिर अगला कराते हैं। थर्ड पार्ट देख लो, ये सब करवा दे रहा हूँ। मैंने कहा था कि बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिसको छोड़ूंगा, तो सब करा दे रहा हूँ। ठीक है, थर्ड वाला जो है इसमें एक फिगर है, सेवेंटी डिग्री। ये पूरा फिगर 70 डिग्री है, और जो एंगल है वो 70 डिग्री का है। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बाद में हमको उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ लेना कि ये 70 डिग्री है। ये इसके इक्वल है। ठीक है, देखो, हाँ प्रूफ क्या करना है, बी सी इज लेस देन सी डी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, अब करना क्या है इसमें, देखो अगेन ये जो बी सी ए है, ठीक, एंगल
BCA प्लस एंगल ACD, ये दोनों 180 डिग्री के हैं अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो दोनों एंगल 180 डिग्री के होते हैं। ठीक, BCA जो है हमारे पास वो कितना है, BCA ACD कितना है 70 डिग्री। ACD हमको फाइंड करना होगा अभी यहाँ से। ACD हमारे पास कितना आ जाएगा, 110। ठीक, अब देखो ये जो लाइन है AC जो है वो CD के इक्वल है, तो फिर क्या होगा कि एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल होगा, है ना। तो अगर ट्रायंगल है ये, इसका सम जो होता है 180 डिग्री का होता है, ऐड करोगे 180 डिग्री में सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक, सब्ट्रैक्ट देखना कौन कौन से हैं, ACD प्लस ADC प्लस CAD या DAC। ठीक है, ये 180 डिग्री के इक्वल है। ACD जो है हमारे पास 110 है, ये दोनों सेम होंगे तो मान लेते हैं कि दोनों ही हमारे पास ADC है, दो ADC। ठीक है, ADC की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी यहाँ से, 90 डिग्री। ठीक, 45 हाँ ठीक। तो ये 90 डिग्री कहाँ से आया, समझ गए होंगे सब लोग। ठीक, तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि ये 45 है, ये भी 45 है। अभी कमेंट करके बता देना कि ये दोनों 45 आए कैसे हैं। ठीक, यहाँ तक जो था। अब इसके आगे देखो, ये दोनों एंगल तुमको मिल गए। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो एंगल ए पूरा है वो 70 डिग्री का है। ठीक, मैंने उसको लिखा नहीं था क्योंकि अभी देखो उनको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। अब अगर ये 70 डिग्री का है, उसमें से आधा एंगल जो हमारे पास CAD है वो तो 45 डिग्री का हो गया। तो अगर हम लोग BAC की बात करें तो वो कितना होगा, 70 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, 45। 45 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचता है, 25। तो मतलब कि जो हमारा BAC है वो हमारे पास कितना है, 25 डिग्री है। ठीक है, ये जो तीनों एंगल है ABC वो BCCD, हाँ इसको पता करना, BCCD और निकालने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा इतने में ही। ठीक है, देखो दो चीजों को हमको कंपेयर करना है, एक तो है BC और दूसरा है CD। अब BC को कंपेयर करना है एंगल ऑपोजिट टू BC। BC को ऑपोजिट जो एंगल है वो कितना है, 25 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑपोजिट टू CD, इसके दूसरा एंगल कौन सा है, अपोजिट 45 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एंगल बड़ा है तो उसके ऑपोजिट वाली जो लाइन होगी, लाइन सेगमेंट होगी वो बड़ी होगी, और अगर लाइन सेगमेंट छोटी है तो उसके ऑपोजिट वाला एंगल बड़ा होगा। तो इससे क्लियर है कि ऑपोजिट जो एंगल है BC के वो 25 डिग्री है। ठीक है, ये तो मतलब ये छोटी होगी, इसके ऑपोजिट में जो एंगल है 45, तो मतलब ये वाली साइड भी बड़ी होगी। ठीक, तो मतलब BC छोटा है CD से, ये भी हमारा प्रूव हो जाएगा। आ गया समझ में, एर्थ के तीनों पार्ट तो हो गए, तो देख लो आराम से, फिर आगे कराते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा जो है सीख लोगे तो आ जाएगा करना, है ना।
ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कौन से 9 है? 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 इसका सेकंड पार्ट करा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट खुद से करना है। ठीक है, देखो फिगर है इसमें, बहुत आसान है। ए है, बी, सी और डी। प्रूव क्या करना है? ए बी इज ग्रेटर देन ए डी। ठीक है, और भी कुछ बताएं? ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। ए बी जो है वो ए सी से ग्रेटर है, ये हमको बता रखा है। ठीक, देखो फिगर देख के हमको ये समझ में आता है, और जो भी चीजें इसमें गिवन है उसको देख के क्या समझ में आता है। ए बी जो है वो ए सी से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो ए बी एंगल सी है हमारा, ठीक है, एंगल सी, मतलब कि अगर हम लोग एंगल ए सी बी की बात करें, ठीक है, तो वो कंपेयर अगर हम लोग करें इसके अकॉर्डिंग तो हमको पता चलता है कि वो एंगल ए बी सी से छोटा है। ठीक है, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। ए बी ग्रेटर है ए सी से, ए बी ग्रेटर मतलब पी वाला एंगल बड़ा है ना, ए सी बी वाला एंगल बड़ा है। ठीक है, तो वही तो बता रहा हूँ। ठीक है, देखो तो हमको यहाँ से क्या पता चलता है कि ए सी बी जो है वो एंगल ए बी सी से बड़ा है। डी अगर कोई मिड पॉइंट है यहाँ पर, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा सॉल्विंग नहीं है इसमें, सॉल्विंग तो कर लोगे, मुझे पता है, अगर इतना पढ़ लिया तो सॉल्विंग बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक, कॉमन सेंस क्या है इसमें कि डी अगर मिड पॉइंट है, एक ट्रायंगल है, अगर ये छोटा है, ठीक है, ये एंगल मान लो बड़ा है और ये एंगल जो है वो उससे छोटा है, तो ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती कि डी अगर इस बीसी लाइन में मिड पॉइंट है ना, जो डी है वो इस लाइन का मिड पॉइंट है, तो ये एंगल तो कहीं बड़ा हो ही नहीं सकता एडी से। एडी जो है वो, अब ए बी जो है वो ए डी से कहीं से बड़ा नहीं हो सकता। कैसे बड़ा हो सकता है? कोई पॉसिबिलिटी है उसकी? कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, तो ये हमको यहीं से पता चल जाएगा, और भी इसमें कुछ सॉल्विंग होगी, ठीक है, वो तो कर लोगे थोड़ी बहुत चीजें, जो अभी तक इतना करा दिया है। ठीक, कि अगर बी सी है, एक लंबी लाइन है, उसमें डी एक मिड पॉइंट है, ठीक है, ये वाला सी एंगल जो है वो छोटा है, छोटा है बड़ा है? देखो भाई, ए सी बी इज ग्रेटर देन, बड़ा ही तो है, सही। ठीक, कि बी सी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक, एंगल सी जो है वो एंगल बी से बड़ा है। ठीक, तो इस लाइन में अगर कोई पॉइंट आ जाए तो वो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ये एंगल उससे बड़ा हो जाए। ट्रायंगल अगर है, ट्रायंगल अगर है तो, हाँ, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। मान लो ये लाइन अगर और लंबी हो जाए थोड़ी सी तो एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बट लेकिन यहां पर अगर बात करें तो यहां पर ये इससे बड़ा नहीं हो सकता, ये रहेगा उससे छोटा ही। ठीक है, तो इसका तो कोई वो दो राय नहीं है कि वो ए बी जो है वो ए डी से छोटा है, तो उसको कॉमन सेंस लगा कर ही कर सकते हो, उसमें सॉल्विंग की जरूरत ही नहीं है। ठीक है,
और ये जो लाइन होगी कभी इससे मीट भी नहीं करेगी, समझ रहे हो? ये लाइन जाएगी तो मीट नहीं करेगी उससे कभी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन कहता है, is it possible to construct a triangle with lengths of its sides as 4 centimeter, 3 centimeter and 7 centimeter? नियम कानून क्या है इसके? देखो पहले नियम कानून क्या कहते हैं कि ट्रायंगल है, उसकी एक साइड मान लो फर्स्ट साइड, एक होगी सेकंड साइड, ट्रायंगल है 3 साइड होंगी, और एक है थर्ड साइड, ठीक है। इसमें दो साइड यानी 2 साइड्स, उसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक, मान लो ये 2 है, ये 5 है, इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो तीसरी साइड जो है वो इसके एडिशन से बड़ी होनी चाहिए। मान लो कि अगर वो 2 + 5 7 होता है, तो थर्ड साइड जो है वो 7 से बड़ी होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, कभी उससे छोटी नहीं हो सकती, याद रखना। अगर इक्वल है, थर्ड साइड इक्वल है, तब भी वो ट्रायंगल नहीं बना सकता, हमेशा बड़ी होनी चाहिए। मतलब कि 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 15 हो, कितनी हो, वो बात की बात है, इससे छोटी नहीं होनी चाहिए, इसके इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। तो 10th वाले क्वेश्चन में हमको यही करना है इसमें भी, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद लेंथ ऑफ इट्स साइड्स एज 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो देखो लिखा तो वही था, फर्स्ट साइड है कितनी है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड जो है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, थर्ड साइड जो है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग देखें, हमको ये पता है कि भाई इक्वल नहीं होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होगी चल जाएगी। तो अगर हम लोग देखें फर्स्ट और सेकंड साइड को अगर ऐड करें, तो ये 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कितना होता है, 7 सेंटीमीटर, विच इज लेस देन और इक्वल टू थर्ड साइड, which is not possible. It is not possible to construct a triangle with these sides. आप लोग जो लिखना चाहो लिख सकते हो, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, कि ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इक्वल है, बड़ा होगा तो चल जाएगा, छोटा होगा तो नहीं चलेगा, इक्वल होगा तब भी नहीं चलेगा। आगे समझ में? तो ये फर्स्ट था पार्ट, बहुत आसान था, इसके तीनों पार्ट करा देने। सेकंड पार्ट देख लो, कह रहा है इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद लेंथ ऑफ इट्स साइड्स एज 9, 7 एंड 17। देखो अगेन फर्स्ट साइड 9 सेंटीमीटर, सेकंड इतनी है 7 एंड थर्ड 17 सेंटीमीटर। फिर से हम लोग वही करेंगे, फर्स्ट सेकंड को ऐड करेंगे, थर्ड से कंपेयर कर लेंगे। तो फर्स्ट सेकंड को ऐड करोगे, 9 + 7 कितना हो रहा है, 16 सेंटीमीटर, विच इज लेस देन द थर्ड साइड। सो it is not possible to construct a triangle with such sides। मतलब किन साइड से पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल बना। आगे समझो, दो चीजें तो मिल गई, थर्ड वाला अब देख लो।
द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इन चैप्टर। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। लास्ट में हमसे क्या क्या, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद लेंथ्स ऑफ इट्स साइड्स एज 8, 7 एंड 4। ठीक, फर्स्ट साइड कितनी है, 8, सेकंड कितनी है, 7 एंड थर्ड कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब किसी भी दो साइड्स को अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो तीसरी के बराबर या तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, तीसरी बड़ी होगी। तो क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, जैसे हम लोग पहले करते थे, ठीक है, दो साइड को ऐड कर दोगे, मान लो हमने सेकंड और थर्ड को ऐड कर दिया, तो ये हो जाता है 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। अब ऐड कर दोगे, ये हो जाएगी 11 सेंटीमीटर, ठीक। 11 सेंटीमीटर अब जब कंपेयर करोगे थर्ड साइड से, तुमको क्या पता चलता है, 11 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब कि बड़ी, ये हमको पता चलेगा यहाँ से सॉल्व करने पर, ठीक है। अब देखो, यस वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद दीज साइड्स, ठीक है। आगे समझ में, तो बस आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब लोग ध्यान रखना अपना, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर देना, एग्जाम्पल और एमसीक्यूज जो है वो जरूर लगाना, ठीक है। तो तब तक के लिए सब लोग आए, सब लोग ध्यान रखना अपना अच्छे से, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।